आज इसी तरीके से सारे सखा रास्ते में आकर बैठे थे और काली कमली लेकर उद्धव जी आ रहे हैं। सखाओं ने देखा तो सोचा कि कृष्ण आ गए, गदगद हुआ। इतने में आ गए उद्धव सामने और भैया कहा जय श्री कृष्ण। सखाओं ने कहा जय श्री कृष्ण। कौन? अरे मैं कृष्ण का परम मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। कृष्ण ही मुझे भेजा है। सखाओं ने कहा इतने दिन बाद अगर मेरी खबर मिली तो मित्र भेजा। उद्धव जी ने कहा अच्छा यशोदा मैया का महल बताओ कहां है। यशोदा जी का महल कहां है? सखाओं ने कहा 2 मिनट तो मनवास ब्रजवासी मौन रहे और बोले वाह कन्हैया वाह। देखो उद्धव जी आप अन्यथा ना लीजिए, मैं सत्य कहता हूं माता यशोदा की स्मरण शक्ति गायब हो गई है, स्मरण शक्ति भूल गई है। गोपाल ने भेजा है मैया यशोदा से मिलना है, नंद बाबा से मिलना है, दर्शन करना है। ब्रजवासियों ने कहा माता यशोदा का महल बताना जरूरी नहीं है। आप ये नदी देख रहे हो ना, यही नदी धीरे धीरे इसी नदी के सहारे चले जाना और जहां ये नदी रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, वही है माता यशोदा का महल। क्यों? क्योंकि जब से कृष्ण गए हैं माता यशोदा केवल रुदन करती हैं। वही यह नदी है जो रुदन करते करते अश्रु बह गया है। अब उद्धव तो एकदम चकित हो गए। और देखो उद्धव जी आप महल में जाना ज्यादा तेज से मत बोलना, क्योंकि माँ केवल रोती है दिन रात। उद्धव जी धीरे 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 नदी के सहारे माता यशोदा के महल में पहुंचे। मैया दीवार पे सर लगाए रुदन कर रही थी। उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण। इतने में मैया जोर से चटक के बोली अरे लाला इतना तेज मत बोल, मेरा लाला जग जाएगा। मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा, इतना तेज मत बोल। मैया यशोदा को प्रणाम किया है उद्धव जी ने, बार बार वंदन किया है उद्धव जी ने। एक दिन इसी महल में गोविंद नाचते थे। धीरे धीरे मैया ताली बजाती थी और गोविंद नाचते थे, नृत्य करते थे। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव जी ये विशाल महल दिखाई दे रहा है। उद्धव जी की बुद्धि एकदम चकित हो गई। सोचे थे परसों आ जाएंगे, अभी तो माता यशोदा से ही नहीं निपट पाए हैं। अरे यह वही रसोई घर है जहां गोविंद भोजन करते थे। मैं बेचड़ की रोटी माखन लगा कर देती थी और मेरे गोविंद पाते थे। अरे उद्धव धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो
कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। माता यशोदा तो एकदम बोल ही नहीं सकी उद्धव से। बार बार प्रणाम किया उद्धव जी ने माता जी को और चले वहां से। देखा कि हजारों गोपियां खड़ी हैं और आपस में बात कर रही हैं। हजारों गोपियां खड़ी हैं, राधा रानी है, आपस में बात कर रही हैं। हजारों गोपियां कहती हैं, राधा रानी आज कृष्ण मेरे सपने में आए थे। पता है उन्होंने सपने में आकर मेरे सर से मटकी उठाई और मटकी को रख कर नीचे आराम से मक्खन पाने लगे। सारी गोपियां अलग अलग भाव दे रही हैं। उद्धव जी दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी कहती है, राधा रानी क्या आपको कभी स्वप्न नहीं आता क्या? सज्जनों, स्वप्न उसे आता है जो सोता है, और जब से कृष्ण गए हैं आज तक राधा रानी सोई ही नहीं है। किशोरी जी हाथ जोड़कर कहती हैं, स्वप्ने पश्यन्ति यः कान्तं ध्यान्तस्ता सखियो सिसा। राधा रानी कहती हैं, स्वप्न कैसे आए? जो सोएगा उसी को स्वप्न आएगा। उद्धव जी सब खड़े खड़े देख रहे हैं। इतने में एक भौरा जाता है। भौरा इधर उधर भ्रमण कर रहा है। कहती हैं गोपियां, अरे भौरे क्यों बार बार तकलीफ दे रहे हो मुझे? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हारी मूछें, ये जो कुमकुम लगा है ना, ये स्पष्ट करती है कि तुम कृष्ण के समान वैष्णवी है कोई। तुम उसी किस कपटी कृष्ण के मित्र हो, हम सब जानती हैं। वह आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे से बोल रही हैं गोपियां। भौरे ने कहा, देखो कृष्ण को कपटी मत बोलो, मेरे गोविंद को कपटी बोलना अच्छी बात नहीं है। गोपी कहती है, हम सब जानती हैं, क्या बिगाड़ा था बेचारा बाली ने, छुपकर बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, सब कुछ नाप लिया। अच्छा ये सब जाने दो, क्या बेचारी बिगाड़ी थी बेचारी सुपर्णखा ने, उसका नाक और कान काट लिया। अरे भ्रमर, इस कपटी कृष्ण से जिस किसी ने प्रेम किया उसे धोखा ही मिला है। इसलिए मैंने आज से प्रण कर लिया, कभी काले से प्रेम नहीं करूंगी।
दूसरी गोपी हाथ जोड़कर कहती है, भ्रमर, हमने सुना है मथुरा में श्री कृष्ण से मत कहना। क्यों? क्योंकि उनका स्मरण हमारे जीवन का आसार है। कन्हैया, ठीक है, कृष्ण आनंद से हैं, हमारी याद करते हैं कि नहीं। यदि एक बार हमें स्मरण कर लेंगे तो हम समझेंगे हम धन्य हैं। लेकिन किसी काले से प्रेम नहीं करूंगी। भौरा चला गया। उद्धव जी ने देखा और आकर कहा, देवियों, आप समस्त गोपियों के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं। हाथ जोड़कर उद्धव जी खड़े हो गए। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा, जवाब दिया, अरे क्या बोलते हो उद्धव? उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, परमात्मा में मन लगाओ, मन को मत भटकाओ। गोपियों ने कहा, क्या ब्रह्म में मन लगाएं? मैं किसी दूसरे ब्रह्म को नहीं जानती, मैं किसी दूसरे भगवान को नहीं जानती। उद्धव ने कहा, क्या मतलब? गोपी बोली, उद्धव, मन ना रहे 10 20 एक हो तो 100 गयो श्याम संग, अब को आराधईस। दूसरे ब्रह्म को नहीं जानती, दूसरे भगवान को नहीं जानती। मेरे लिए कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही भगवान है। तुम तो कृष्ण के सखा हो, हमारी बात सुन लो। हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती और ना जानूंगी, किसी भगवान को नहीं जानती, ना जानूंगी। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण सो ही काम है। मैं दूसरे को नहीं जानती। और सुनो, तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, उसके हाथ नहीं होते, उसके मेरी बात सुनो, अगर उसके पैर नहीं होते तो मेरी मटकी उतारता कैसे? उसके हाथ नहीं होते, मेरी मटकी को फोड़ता कैसे? उसके पैर नहीं होते, मेरे साथ राज कैसे रचता? उद्धव, तुम भये बौरे, केवल पाती लेकर आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ, रोम रोम श्याम है। मैं किसी को नहीं जानती, चाहे हमें कृष्ण मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम कृष्ण को भूल नहीं सकेंगे, गोविंद को भूल नहीं पाएंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में गुजारा करेंगे।
गोपियां कहती हैं ऐसे कन्हैया कन्हैया पुकार कर रह जाएंगे, लेकिन और किसी को नहीं चाहिए। मेरे गोविंद बोले थे, उद्धव ज्ञानी तो बहुत हो तुम, लेकिन वहां का ज्ञान तुम्हें समझ में नहीं आएगा। परसों को बोलकर उद्धव आज 7 महीना हो गया उद्धव को ब्रज में भ्रमण करते, सीधे चले गए हैं मथुरा और कृष्ण के पास और कहते हैं, अरे कृष्ण कैसे हो तुम? लाखों गोपियां तुम्हारे महल में मर रही हैं, माता यशोदा मर रही है, तुम। गोविंद ने कहा, अरे उद्धव आंख बंद करो। जैसे उद्धव ने आंख बंद किया, इतने में भगवान राधा रानी के संग में हजारों गोपियों के संग में खड़े हो गए वहीं और कहा, उद्धव राधा रानी हमेशा मेरे हृदय में विराजती है। नेत्र सजल हो गए हैं उद्धव जी के। इसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर गए हैं, अक्रूर जी को परम अनुभूति प्रदान की है। कंस का तो उद्धार किया है प्रभु ने, लेकिन कंस महाराज की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कि अस्ति प्राप्तिश्चकं सैम्य महिषमो भारतवर्ष। कंस रूपी अभिमान की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। अस्ति और प्राप्ति ने दोनों जाकर जरासंध से शिकायत कर दी, मेरे पति को मार दिया कृष्ण ने और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की। एक बार 2 नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया और कृष्ण परास्त करके भेज दिए। 18वीं बार सोचा जरासंध, 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पे बैठा दिया और ब्राह्मणों से कहा, अगर इस बार मैं विजय नहीं प्राप्त किया कृष्ण से तो तुम्हारी सबकी बलि कर दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। भगवान ने सोचा कि अगर अब की बार परास्त कर दिया तो मेरे वजह से 11,000 पंडित मारे जाएंगे। जरासंध चढ़ाई कर दिया। जरासंध जैसे चढ़ाई कर दिया, इतने में मेरे गोविंद ने बलराम जी से कहा, भैया देखो ऐसा है कि अब की बार ऐसा न करें कि भाग चले छोड़ छाड़ के सब। बलराम ने कहा, कैसी बात करते हो, लोग क्या कहेंगे, छोड़कर भाग जाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। कन्हैया ने कहा, माखन चोर सब कहते हैं, मिश्री चोर सब कहते हैं, चीर चोर सब कहते हैं, एक नाम और पड़ जाएगा, रण छोड़ रहा है, भाग गया रण छोड़कर। इतने में जैसे जरासंध ने चढ़ाई किया, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए मेरे गोविंद रण छोड़कर भाग गए। भगवान पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी, चारों ओर प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा है, उन्हें प्रभु ने याद किया। विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। सोने की द्वारिका है, बहुत सुंदर है, समुद्र के बीच में सुंदर सोते हुए रघुवंशियों को
मेरे प्रभु द्वारिका ले आए। रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती। श्री बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हो गया। बोले द्वारिका नाथ की जय हो। अब द्वारिका के राजा हो गए हैं। कृष्ण बोलने बड़े भैया जी का विवाह हो गया, अब हमारो विवाह होना चाहिए। राजा से भीष्म को नाम, विदर्भाधिपति महान, कश्यप पंचाभवन पुत्रः, कन्यका चबरानने। एक भीष्मक नाम के राजा हैं, कुंदनपुर के राजा भीष्म। उनके यहाँ 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों के बाद बड़ी बेचैनी है, कोई पुत्री नहीं। बड़ी तपस्या की है। समुद्र में कमल के फूल के ऊपर उन्हें एक नन्ही सी बालिका मिली है। उन्हीं को हम कहते हैं माता रुक्मणी। मां लक्ष्मी गर्भ में वास नहीं करती। अब कन्या को लेकर आए हैं भीष्मक राजा और पत्नी को दिए और कहते हैं लक्ष्मी रूपी पत्नी मुझे, पुत्री मुझे प्राप्त हुई है समुद्र से। बड़े आनंद की बात है। रुक्मणी जी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया और मन में संकल्प लिया कि मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र वासुदेव से इनका विवाह करूंगा, गोविंद से इनका विवाह करूंगा। लेकिन सज्जनों, कभी कभी घर में क्या होता है, जब बड़ा पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिताजी की बात नहीं मानता। बड़े पुत्र हैं रुक्मी, और रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दिया है रुक्मणी जी का, और कहा कि स्वयंवर कल है और बड़े बड़े राजा आएंगे, उसमें शिशुपाल भी आएंगे। पिताश्री रुक्मणी से बोल देना कि शिशुपाल के गले में वरमाला डाल देना। रुक्मणी जी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा। रुक्मणी जी रोने लगी और सीधे अपने भाभी के पास में पहुंची। भाभी जी से बोली, भाभी मैंने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया है और भैया ने शिशुपाल से सगाई कर ली। भाभी कहती है मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो कृष्ण को। द्वारिकाधीश के पास एक पत्र भेज दो, स्वयंवर में उनको बुलाओ और जब आए तो उन्हीं के गले में वरमाला डाल देना। रुक्मणी जी आज पत्र लिखती हैं सज्जनों, श्रवण करिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंवतान्ते, निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम्। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, देखा नहीं आपको। श्रुत्वा मतलब सुना है। नवधा भक्ति में बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है आपकी श्रवणम, इसलिए केवल मैंने सुना है। रुक्मणी जी लिखती हैं, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, अब सोचोगे कि यह कौन सी नारी है जो पत्र लिख रही है। तो बताती हूं गोपाल,
काटम मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रविणी धाम भीरात्म तुल्यम। ऐसी कौन सी नारी है गोविंद जो आपको नहीं चाहेगी? गोविंद, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए, यदि वह उस वस्तु को कोई सियार पाए तो क्या होगा? शिशुपाल से मेरे भैया ने सगाई कर दी है और मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी। रुक्मणी जी पत्र भी लिखती हैं अपना और जवाब भी देती हैं। अब कहती हैं, तुम कहोगे कि अंतःपुरांतरचरिम मणिबंध बंधुम। तुम कहोगे कि अंतःपुर में रहती हो, कैसे मैं आऊंगा, कैसे ले चलूंगा? तो गोविंद, पूर्वे धुरस्ति महती कुल देवी यात्रा। विवाह से पूर्व हमारे कुल की यह परंपरा है कि पुत्री गौरी जी का पूजन करने जाती है। मैं पूजन करने जाऊंगी गौरी जी के दरबार में। जब वहीं जाऊंगी पूजन करने, इतने में आप आना, मुझे लेकर चले चले। पंडित जी को पत्र दे दिया रुक्मणी जी ने कि हाँ जाओ। गोविंद को थमा, पंडित जी लेकर गए पत्र, कृष्ण को सुनाया है। अब जैसे ही कृष्ण को सुनाया तो पंडित जी ने कहा मैं चलूं? मेरे गोविंद ने कहा चलो नहीं, मैं भी चलता हूं। पंडित जी के रथ में बैठ गए मेरे गोविंद। पंडित जी के रथ में बैठ गए और चलने लगे। रास्ते में मिले बलराम जी। बलराम जी ने कहा भैया कहां जा रहे हो? अब बड़े भैया हैं, कहां बता दें कहां जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा वहीं जा रहे हैं। अरे फिर भी कहां जा रहे हो? वहीं जा रहे हैं। ठीक है, कहां जा रहे हो? पंडित जी ने कहा कुंदनपुर में आज स्वयंवर है, बड़े बड़े लोग आएंगे, वहीं जा रहे हैं। बलराम ने कहा ओहो, आज तो रुक्मणी जी का स्वयंवर है। रुको रुको रुको, व्यवस्था करता हूं। वहां तो बड़े बड़े पहलवान आएंगे, लेकिन मेरा कृष्ण किसी से कम थोड़े है। रुको, मैं सैनिकों की व्यवस्था करता हूं। कृष्ण ने कहा भैया सैनिकों का कुछ काम नहीं है, अकेले का काम है। बहुत मनाया है कृष्ण ने बलराम जी को। उसके बाद सीधे चले इधर से गोविंद और उधर से माता रुक्मणी गौरी जी का पूजन करने आ रही है। गौरी दरबार चला हो सखी पूज आई। गौरी दरबार चला सखी पूज आई। मैया दरबार चला हो सखी पूज आई। मैया दरबार चला सखी पूज आई। गौरा जी के घर में आज, गौरा जी के घर में आज सोलह सिंगार चला हो सभी पूज आई। चला सखी पूज आई। दरबार चला हो
साथ माता जी गौरी पूजन करने के लिए जाती हैं। इधर से मेरे गोविंद आते हैं, रथ में बैठे, खटपट खटपट आए, रथ को खड़ा कर दिया। रुक्मणी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, 10,000 सैनिक लगाया है चारों तरफ सुरक्षा में, लेकिन मेरे गोविंद उसी में आ गया। माता जी तो अंदर पूजन कर रही हैं और इधर गोविंद आ रहे हैं मंदिर में। सैनिक देखा, जितने सैनिक थे सब देखे, कहते हैं ये कौन आदमी है इतना सुंदर आ रहा है। एक सैनिक कहता अरे इसकी बांसुरी देखो कैसी बजती होगी। अरे बांसुरी जाने दो, मोर पंख धारण किया है। यही सब देखते 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 इतने में पहुंच गए रुक्मणी जी के पास। जैसे रुक्मणी जी के पास में पहुंचे, माता जी ने जयमाल डाल दिया और गोविंद हाथ पकड़े रुक्मणी जी का, लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकर चले गए। कुछ देर के बाद रुक्मी आया और कहता है कहां है रुक्मणी? मंदिर में है, पूजा कर रही है। जाकर देखा मंदिर में तो रुक्मणी गायब। सैनिकों से कहा कहां गई रुक्मणी? बोले मुझे क्या पता, अभी तक तो अंदर ही थी। कोई आया था? हाँ एक आया था, मैं तो उसका मुकुट देख रहा था, मैं उसकी बंसी देख रहा था। एक सैनिक ने कहा तुम सबने भांग खा रखी है क्या? वही तो पकड़ के ले गया रुक्मणी जी को। अब ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, सब भागते हुए दौड़े। रुक्मी रथ पे बैठा और पीछा किया गोविंद का। पीछे से कहा अगर यशोदा के दूध का पान किया है तो रुक जा। कृष्ण इतने में तो भगवान को दूध की याद आ गई और रथ को रोक दिया। जैसे रथ को रोक दिया, रुक्मणी जी चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी मारना नहीं केशव। क्यों? क्योंकि आपको पाने में ना मेरी भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। वही बताई थी कि पत्र लिख दो, इसलिए मारना। कन्हैया ने कहा मारूंगा नहीं, तुम्हारा जब लगता है कुछ तो हमारा भी तो लगने लगा है, क्यों मारूंगा? भाई हमारा भी साला तो लग रहा है, अब काहे को मारूंगा? भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। रुक्मी का दाढ़ी और उसी चक्के में बांध दिया प्रभु ने।